आज आपने एक खबर पढ़ी होगी कि एमसीडी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पार्षदों को प्रति बैठक मिलने वाला भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पास किया। जी हाँ, पूरा 83 गुना। वही प्रतिमा भत्ते की अधिकतम राशि 3,000 की बजाय अब 1 लाख रुपये महीना करने का भी आग्रह किया गया है। इसके पीछे दलील दी जा रही है कि पार्षद अब ईमानदारी से काम करेंगे और उन्हें अपना कार्यालय चलाने में मदद मिलेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितनी होती है निगम पार्षद की सैलरी, आखिर कहां से कमाते हैं दिल्ली के निगम पार्षद। आप में से अधिकतर लोग सोचते होंगे कि पार्षद को लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आप पार्षद की सैलरी के बारे में जानोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि सैलरी तो मिलती ही नहीं। दिल्ली में वर्तमान में पार्षदों को मात्र 300 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से मिलते हैं, यानी एक महीने में अधिकतम 5 मीटिंग यानी 1500 रुपये, जिनको बढ़ाकर अब 25,000 रुपये प्रति बैठक और अधिकतम 1 लाख रुपये महीना किया जा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये महज इतने पैसे के लिए पार्षद बनने के लिए उतावले रहते हैं? सिर्फ इतने से भत्ते के लिए ये लोग पार्षद बनने के लिए चुनाव के समय लाखों रुपए खर्च कर देते हैं? तो आप गलत सोच रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने क्षेत्र में निगम पार्षद कैसे विकास कार्यों में करते हैं भ्रष्टाचार। आइए जानते हैं उनका विकास मॉडल, या यूं कहें इनके भ्रष्टाचार का बिजनेस मॉडल। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी ज़रूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। 5 साल पूरे होते होते कैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो जाती है इनकी संपत्ति में। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि 5 साल बाद यही पार्षद कैसे बन जाते हैं लखपति और करोड़पति, कैसे बन जाते हैं इनके विशाल बंगले और कहां से आती है इनकी बड़ी बड़ी लाखों की गाड़ियां? क्या आप खुद भी सोचिए, क्या महज 1500 रुपये महीने यानी साल भर के 18,000 रुपये सालाना में क्या ये सब संभव है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पार्षद बनने की होड़ किस लिए मचती है, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि पार्षद चुने जाने के वक्त उन लोगों की संपत्ति कितनी थी और अगले 5 साल बाद उनकी संपत्ति कितनी है। तो पूरी पिक्चर खुद ब खुद आपके सामने साफ हो जाएगी। आखिर पार्षदी में ऐसा क्या है जो सरकारी नौकरी में नहीं है या अपने खुद के बिजनेस में भी नहीं है? आज हिंदुस्तान में नेताओं के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो है निगम पार्षद। इन पार्षदों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर किसी की नज़र नहीं है, न देश के मीडिया की और न ही प्रशासनिक अधिकारियों की। इस तरह के मामले या तो उजागर होते ही नहीं, और यदि हिम्मत करके कोई उजागर कर भी दे तो उसमें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। और कार्रवाई करे तो करे कौन? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है। भ्रष्ट पार्षदों द्वारा अपने भ्रष्टाचार में से कुछ टुकड़े फेंक कर पहले नेताओं और अधिकारियों को खरीद लिया जाता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से चलता है लूट तंत्र और पार्षद चुनाव में कूदने को क्यों मचती है होड़। क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार और निकाय द्वारा अलग अलग योजनाओं के तहत फंड जारी कर दिए जाते हैं। यदि सरकार द्वारा जारी किए गए फंड की राशि में से आधी भी क्षेत्रीय विकास में लगने लग जाए तो इतने से बड़ा क्षेत्र भी जन्नत बन जाए। वो कहते हैं ना कि दिल्ली को लंदन या पेरिस कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन पार्षद इन्हीं पैसों में से धनवान बन जाते हैं। पुरानी गलियों, नालियों, ड्रेन और कुछ सही अवस्था में है उनका निर्माण दिखाकर पूरी की पूरी ग्रांट को डकार जाते हैं। मानसून से पहले नालों की सफाई का मुद्दा तो हर बार उठता है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कागजों में ही बन गई गली और नाली, और कितनी बार तो आपने यही हमारे चैनल पर भी देखा होगा। तो यह उसी भ्रष्टाचार का नमूना भर है। गली नाली की मरम्मत के नाम पर, झोड़ों की खुदाई के नाम पर, अधूरे काम को पूरा करने के नाम पर, कम पैसे में काम पूरा करके झूठे बिल बनाकर सरकार से पैसे ले लेते हैं, पर क्षेत्रीय विकास में नहीं लगाते। और इतना ही नहीं, दिल्ली में एक नाम और फेमस है, उसे कहते हैं लेंटरमैन। जी हाँ, लेंटर के नाम पर खुलेआम वसूली की जाती है। यहाँ तक कि पूरा बिल्डिंग विभाग कुछ सफाई कर्मचारी के हाजिर ना होने पर भी हाजिरी दिखाकर मंथली ये सब पैसा भ्रष्ट पार्षदों द्वारा अपनी जेब में भर लिया जाता है। क्षेत्रीय विकास के लिए अलग अलग मदों से हर साल करोड़ों रुपए आते हैं, जिनमें से 70 या 80% तक डकारे जा रहे हैं।
यही वजह है कि आज सरकार द्वारा इतनी ग्रांट दिए जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय विकास नहीं हो रहा है। और सरकार की सबसे बड़ी गलती यह है कि क्षेत्रीय भ्रष्टाचार पर आज तक उसकी नज़र ही नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से यह बीमारी क्षेत्रों में लगातार फल फूल रही है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि लोग पार्षद बनने के लिए लाखों रुपए क्यों खर्च कर देते हैं। असल में दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या परिवार सिर्फ पहचान के लिए या फिर जन सेवा के लिए अपने घर से पैसे नहीं लगाता। और हाँ, ये मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुछ ऐसे भी पार्षद हैं जो कुछ ही समय में अपने क्षेत्र की हर समस्या का समाधान कर देते हैं और हर तरह से विकास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि पार्षद सरकार की ओर से मिलने वाले पैसे को सही से नहीं लगाते। आप अपने क्षेत्र की विकास प्रक्रिया और व्यवस्था से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे किस तरह के समाज सेवी हैं या भ्रष्टाचारी हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कोई व्यक्ति 300 रुपये भत्ता पाने के लिए चुनाव में लाखों रुपए खर्च करेगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि चुने जाने के बाद जमकर भ्रष्टाचार करेगा और आपके क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए आने वाले करोड़ों रुपए के फंड को अपने निजी हित में इस्तेमाल करेगा। अब उसने चुनाव से पहले जो लाखों रुपए खर्च किए हैं या करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसे पूरा कहाँ से किया जाएगा? आप खुद समझदार हैं। आप उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आदमी चुनाव प्रचार पर लाखों रुपए या करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो पार्षद बनने के बाद वह किए गए भ्रष्टाचार में से लाखों रुपए अफसरों और नेताओं को हिस्सा देकर खुद को बचाने का बंदोबस्त भी तो कर सकता है। भ्रष्टाचारी सत्ताधारी नेताओं के संपर्क में जरूर रहते हैं ताकि किसी भी जांच में फंसने के बाद उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए वे नेताओं को गिफ्ट देते हैं या फिर अपने भ्रष्टाचार की कमाई में से कुछ हिस्सा देकर हिस्सेदार बना लिया जाता है। अब जितनी मर्जी शिकायत कीजिए, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वो कहते हैं ना, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि संबंधित विधायक, सांसद, नेता जो भी बैठे हैं, यदि सभी भ्रष्ट पार्षद के खिलाफ शिकायत हो भी जाए तो नेताजी के रहमो करम से जांच से उसका पीछा छोड़ दिया जाता है और जांच के नाम पर खाना पूर्ति होती रहती है। मामले को जानबूझकर लेट किया जाता है। नेताजी के अफसरों को निर्देश रहते हैं कि इस मामले को रफा दफा करना है, चाहे जैसे भी करो। आप समझ गए होंगे कि नेता किस तरह से क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को अगर रोकना है या कम ही करना है तो आपके क्षेत्र के विकास के लिए इस साल सरकार द्वारा कितनी ग्रांट दी गई, किस किस कार्य के लिए दी गई, क्या जिस कार्य के लिए ग्रांट आई उसे उसी काम में लगाया जा रहा है या नहीं। कहीं जो काम होना है उसे सिर्फ कागजों में तो पूरा नहीं किया जा रहा है, पूरी की पूरी ग्रांट तो हजम नहीं की जा रही है जैसा कि अब तक होता हुआ आ रहा है। क्योंकि अब तक ग्रामीणों के जागरूक न होने की वजह से आपके क्षेत्र के हिस्से की करोड़ों रुपए ग्रांट पार्षद, विधायक, मंत्री मिलकर डकारते रहते हैं। अब मर्जी आपकी है। आप अलर्ट रहते हैं तो क्षेत्र का कामकाज पर नज़र बनाए रखें और आप अपने क्षेत्र को लूटने से बचा सकते हैं, वरना होना वही है जो होता हुआ आ रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।